यूपी की 3 सगी बहनों ने इतिहास रच दिया। दरअसल किसान की बेटियों ने अपनी पढ़ाई के दम पर पुलिस में चयन हुई और घर में त्योहार का माहौल में तो मिला। खैर बहुत उत्कृष्ट नहीं थी, मीडियम थी, लेकिन खेल कूद में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता था। किसी भी खेल कूद की जब ये होता था कि प्रतियोगिता होने वाली है तो दौड़ के आती थी कि सर हम लोग भाग लेंगे, हमारा नाम नोट कर लीजिए, हम लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और प्रतियोगिता में भाग भी लेती थी, उनके घर वाले भी इंटरेस्टेड थे। जैसे हम लोग परमिशन लेते हैं तो उनके घर वाले परमिशन देते थे कि नहीं इनको ले जाइए, और वो जाकर के जनपति प्रतियोगिता जनपद में होती थी, मंडलीय प्रतियोगिता, वो प्रतिभाग करती थी और वो अच्छा प्रदर्शन करके उनके पास प्रमाण पत्र भी आए और खेलकूद में प्रदर्शन अच्छा रहा। परिवार की पृष्ठभूमि कैसे थी? परिवार की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है, सामान्य परिवार के हैं, एक सामान्य किसान है उनके पिताजी अनिल जी, और ऐसे ही खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनके घर में शहर की तरह माहौल नहीं है, गांव की तरह का ही माहौल है, लेकिन उनके बच्चों का ही प्रदर्शन अच्छा था। परिवार के लोग तो खेती बाड़ी में रहते हैं। अनिल कुमार सिंह। आप किस गांव के निवासी हैं? करकी। क्या करते हैं? किसानी है, खेती। आपकी तीनों बेटियां एक साथ जी। पुलिस भर्ती में सफलता हासिल की, जी। इसको लेकर आपको क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जैसे हमारी बेटी सफल बनाई, वैसे हमारे गांव के, पड़ोस के, देश के बेटी और बेटे पढ़ें लिखें, मेहनत करें। आपके गांव में किसी भी तैयारी को लेकर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना कोचिंग है, ना कोई बढ़िया टीचर है, इसको कैसे देखते हैं? सब जिसको कोचिंग कराना पड़ता है तो राष्ट्रगंज लोकल है, वहाँ जाते हैं। आपकी बेटी लोग कहाँ से कोचिंग की? कोचिंग हमारी बेटी अपने घर से तैयारी ऑनलाइन किताब से पढ़ी, और यानी पढ़ाई इंटर कॉलेज, बीए कॉलेज यही बगल में कसया खुर्द में है। आपको क्या पहले लगा पहली तैयारी में कि बेटियां सफलता हासिल कर लेंगी? हाँ, हमने सोचा वे सब कहे तो हम कहे भरिए, पढ़िए, मेहनत करेंगी तो हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है। आपने भरपूर साथ दिया अपने बेटियों का। क्या बेटियों को कभी भी परीक्षा भर्ती में कोई भी कठिनाई आई? बहुत कठिनाई आई है। हमारे छोटी बच्ची को इसमें घुटने में दर्द पैदा हो गया दौड़ करने के 2 दिन पहले, तो अब वो दवा दारू कारीगर से आदमी बैठाते हैं, पैर बनाते हैं, तो उनके यहाँ भेजे, वहाँ वो देखे, वो बनाए, दवा दारू बता के अपना भगवान सफल। तो उस समय फिर ठीक होगी तो दौड़ में सफलता हासिल करेंगी। हाँ। आपको लगा कभी कि ऐसा कि सफलता हासिल कर लेंगी और गांव का नहीं, हमने तो कम सोच रहा था, ऐसे कठिनाइयाँ बहुत सी आई है, मगर भगवान के सहारा किए, सब अपना मेहनत किए, कठिनाइयाँ झेलते हुए उसका सफल। जैसा कि बच्चियां घर की लाडली होती हैं जी, लाडली के साथ साथ भी उनको घर का काम भी जिम्मा सौंपा जाता है। क्या आपकी बच्चियों ने घर के आपका साथ या माता जी का साथ भरपूर दिया? हाँ, सब रसोई जो खेती गृहस्थी में है या पशु हैं, मौके पर हम लोग नहीं हैं तो वो अपना हेल्प कर लेती। इस गांव में और भी कोई परीक्षा की बेटियां तैयारी कर रही थी? हाँ, और तो कर रही थी, बच्चे कर रहे थे। मतलब गांव में अधिकतर नौकरी पेशा वाले भी लोग हैं? हाँ, हैं। आपके परिवार में कितने जन को अभी तक नौकरी मिल गई है सरकारी? हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर हैं ओबरा में, रानपुरा में, और एक दिल्ली में है। जैसा कि आपका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है जी, देश की स्वतंत्रता में अहम लड़ाई लड़ा है जी, आज के देश में औरंगजेब को लेकर तमाम तरह के लेकर राजनीति हो रही है। इस पर देश किस ओर जा रहा है, इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? देश तो अब यही है कि अब भाई अब विकास तो कर ही रहा है, मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार तो विकास कर ही रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती ये तो बढ़ती जा रही है, जब हर अनाज का रेट बढ़ रहा है, मजदूर का रेट बढ़ रहा है,
सब चीज का रेट बढ़ रहा है। इसका तो मूल कारण क्या हो सकता है, महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ने का? महंगाई रोजगारी यही है कि कमाने खाने वाले कम हैं। जो सरकार फ्री की चीजें आजकल दे रही है, अनाज हुआ, शौचालय हुआ, आवास हुआ, कभी स्वतंत्रता देश जब हुआ था इस चीज के कभी लेकर किसी ने सोचा था? जो आज फ्री हर चुनावी में फ्री का दिया जा रहा है। नहीं, तो उन्हीं को दिया जा रहा है जिसके कोई आधार नहीं है। और बड़े जैसे हम लोग हैं मध्यम में, और बड़े लोग को ये नहीं मिल रहा है। शौचालय मिला है मोदी के आदेश द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी जैसा आपके परिवार, उस समय कोई सरकार की तरफ से वजीफा या योगदान दिया जा रहा था आपके परिवार को? ये तो है, यदि जो है गांव में सुविधाएं हो जाएं तो जो है और अच्छा रहेगा, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी बहन लोग जब पुलिस की तैयारी कर रही थी तो आपको क्या लगता था कि ये पुलिस में भर्ती हो पाएंगे कि नहीं, कि लड़कियों का सिर्फ डॉक्टर बनना या नर्स बनना या स्कूल में टीचर बनना, इसको लेके ज़्यादा लड़कियां उत्सुक होती हैं? हाँ, पुलिस विभाग में लड़कियां कम ही देखने को मिलती हैं कि अपनी इच्छा से जाती हैं। जी जी, जो है इन लोगों ने जो है, मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो है पद चिन्हों पे चलने का काम किया है। ये हमेशा जो है प्रशासनिक विभाग में ही जाने का इन लोगों का मन था। शुरुआत में आपको लगा कि आपकी बहन सफलता हासिल कर लेंगी? शुरुआत में तो हमें नहीं लगा था कि ये लोग सफलता हासिल कर लेंगी, क्योंकि जो है काफ़ी कठिनाइयाँ इन लोगों के दौड़ धूप में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ पड़ी हैं। घर का काम भी करती होंगी और बाकी पढ़ती होंगी, लाइट की समस्या, कई तरह की समस्या इनके सामने आई होंगी। हाँ, जो है घर का उसमें काम भी करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम इन लोगों का एग्ज़ाम था उस टाइम मेरी माताजी का जो है तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो गया था। इसकी वजह से जो है ये लोग डिस्टर्ब हो रही थी। मतलब बहुत कठिनाइयों के बाद आपकी बहन लोग सफलता हासिल। जी 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 जी। आपका इसमें कुछ योगदान? मेरा योगदान रहा जो है जहाँ जहाँ जैसे इन लोगों का प्रोसेस था वहाँ हमने गया लेकर के इन लोगों को। अच्छा, मेरा नाम आराधना सिंह पटेल, मेरे दादा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यज्ञ नारायण सिंह पटेल, मेरे दादी का नाम फुलवंती देवी, मेरे पापा का नाम अनिल कुमार सिंह पटेल, मेरे माता का नाम राजकुमारी देवी। मैं ग्राम करकी निवास की रहने वाली हूँ और मेरे पापा लोग 5 भाई हैं और बड़े पापा के विजय शंकर सिंह पटेल, दूसरे नंबर पे श्याम शंकर सिंह पटेल, तीसरे नंबर पे उदय शंकर सिंह पटेल, चौथे नंबर पे प्रेम सागर सिंह पटेल, मेरे पापा अनिल सिंह पटेल। आप परीक्षा में यूपी परीक्षा में पास हुई हैं जी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप पुलिस भर्ती में जाएं? इसकी प्रेरणा पहले मुझे हंसवाहिनी इंटर कॉलेज से मिली, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हम किए वहाँ JSP महाविद्यालय से, फिर NM किए पीलीभीत से और वहीं से अपना तैयारी किए। तैयारी के दौरान कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, मेरे पापा लोग बहुत कठिनाइयाँ उठाए हम लोग को लेकर। घरेलू काम भी करती थी? घरेलू काम भी करते थे, उसके साथ तैयारी भी करते थे। जैसे मेरे दादाजी अंग्रेज सोनभद्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देशों को आज़ाद किए थे, वैसे मेरा भी ख्वाब था कि हम भी अपने देशों को आज़ाद करें। आप कोई सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देंगे, उसके बाद हंसवाहिनी इंटर कॉलेज उमाकांत मिश्र को, फिर JSP महाविद्यालय प्रसन्न पटेल को, फिर पीलीभीत डॉक्टर SK सिंह को। आपका ये पुलिस विभाग में भर्ती पहले ही कोशिश में हुआ है कि 2-4 कोशिश कर? नहीं, पहले ही कोशिश में। अब आगे आपका क्या होगा? अब आगे क्या करना चाहेंगी? आगे तो हम सोच रहे हैं हम दरोगा बने। दरोगा बने? जी। और अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी ये कहना चाहेंगे जैसे हम इतने आगे कामयाब हुए वैसे वो भी पढ़ाई करके कामयाब हुआ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और देश को रक्षा करें, जिससे जनता में संदेश अच्छा जाए और आधी आबादी को न्याय मिले। सर, डीलिमिटेशन को लेकर के जो तमिलनाडु की पार्टियां, मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन कर दे। आपने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुखों की चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं।
जात के आधार पर पोस्ट करते हैं, सर आप जाएंगे स्टालिन के जात के न्योते आधार पर? पे और पोस्ट है नहीं। ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारा आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं का आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। सर जो कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन 71 के जनसंख्या, कोई जानकारी आई? बगल के जिले में चले जाएं, लखीमपुर में कई घटनाएं हुई हैं, सीतापुर में आपका ही पत्रकार, आपका ही साथी पत्रकार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और वो ऐसा अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खास मालिक है, वो मालिक अपने पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहे, अपने पत्रकार का न्याय नहीं दिला पा रहे, और फिर लखनऊ जैसी जगह पर ये घटना हो जाना, और ये पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर दुष्कर्म, बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। 3 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और प्रयागराज में 20 से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, और आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर औरंगजेब वाला जो मुद्दा है, आरएसएस की तरफ क्या रणनीति, आप इसको रणनीति मान रहे हैं? ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का कारोबार हो रहा, आप बताइए इन्वेस्टमेंट की बहस कौन सुनेगा? इन्वेस्टमेंट सब चैनलों में हो जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई उद्योगपति आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उद्योग कारखाने चले, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चैनलों में हो रहा है। चैनलों के लोगों को टूर कराया जा रहा है, वो इसलिए कि ऐसी खबरें चलें जो उनके पक्ष की हों। तो आप लोग पर्दा डालने का काम मत करो। डीएसपी का घर जला दिया गया, उसकी गाड़ी फूंक दी गई, पूरी पुलिस पिटी है, करप्शन बड़े पैमाने पर है, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी के साथ छिड़कानी कर रहे हैं। और सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बातें हो रही हो, एक जेलर ने अपने जूनियर महिला के साथ क्या किया, मारते मारते की जान ले ली वहां पे दलित बेटे के साथ वाराणसी में। तो ये बीएचयू की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जितने थे वो सब कौन थे? वैसे हालांकि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, योगी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचा सकता। आप अगर पर्सनल तस्वीर खिंचाना चाहें नहीं खिंचा सकते, लेकिन बीएचयू के जिन लोगों ने बेटी के साथ अन्याय किया, घटना की, उन सबकी फोटो थी योगी जी के साथ।